वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सबसे अच्छी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी के बारे में। और ये मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको 10 आईसीज़ की। आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी आईसी अच्छी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी लिस्ट से एग्री करें, आपको जो भी आईसी अच्छी लगे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कंपेरिजन के लिए 4 चीज़ों को देखा है: पॉपुलरिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और वाटेज। इन 4 चीज़ों के हिसाब से मैंने इन्हें सीरियल में रखा है। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई ऑडियो एम्पलीफायर ख़रीदने, तो आपको ये लिस्ट बहुत काम आएगी और आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ, मेरे लिए कौन सी आईसी अच्छी है और कौन सा एम्पलीफायर मुझे ख़रीदना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरी लिस्ट में नंबर 10 पर है आईसी TBA 810। जो लोग काफ़ी पुराने टाइम से ऑडियो की फील्ड में हैं वो इस आईसी से काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित होंगे। ये एक बहुत ही पुरानी आईसी है और जिस टाइम में ऑडियो कैसेट प्लेयर चला करते थे उस टाइम में लगभग हर ऑडियो कैसेट प्लेयर में ये आईसी मिलती थी। अपने ज़माने 7 वाट इसका ऑडियो आउटपुट था और 12 वोल्ट सप्लाई से लेकर 18 वोल्ट सप्लाई तक काम करती थी ये। और बहुत ही अच्छा इसका ऑडियो आउटपुट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका यूज़ अच्छे तरीके से लोग नहीं करते थे और ये आईसी हमेशा चीखती रहती थी। लेकिन फिर भी अगर आप इस ऑडियो आईसी का यूज़ अच्छे तरीके से करेंगे तो ये आईसी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ऑडियो देती है। क्लास बी की ऑडियो है इसकी। आज के ज़माने के हिसाब से तो ये आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी ये आईसी, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। आज के समय के हिसाब से इसे यूज़ करना बिल्कुल ही बुरा है। और इस आईसी की प्राइस थी लगभग 8 से 10 रुपये और ये एक सिंगल चैनल ऑडियो आईसी थी। नंबर 9 पे मेरी लिस्ट में अगली आईसी है PM8403। ये क्लास डी की आईसी है जो 3+3 वाट RMS यानी कि टोटल 6 वाट RMS की है और ये 5 वोल्ट सप्लाई पे काम करती है। और आजकल के जितने भी MP3 प्लेयर्स हैं और छोटे स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर, सभी में आपको ये मिलेगी, इसलिए इस आईसी की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 9 पे रखा है। और ये भी एक बहुत अच्छी आईसी है, क्लास डी की है, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन फिर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कम वाटेज में स्टीरियोफोनिक ऑडियो सुनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसका सर्किट बहुत ही सिंपल है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका बोर्ड मार्केट में रेडीमेड लगभग 50 रुपये में आता है और आपको लेकर इसमें इनपुट, आउटपुट, सप्लाई और स्पीकर डायरेक्टली जोड़ देना है और ये काम करने लगेगी। कभी भी इस आईसी को अलग से ख़रीद के बनाने की कोशिश मत करें, क्योंकि इसका बोर्ड खुद में ही इतना सस्ता है कि बनाने की मेहनत करना बेकार है इसके लिए। और 8वें नंबर पे मैंने रखा है ऑडियो एम्पलीफायर आईसी CD6283 को। ये भी एक बहुत पॉपुलर आईसी है और बहुत सारे सस्ते इक्विपमेंट्स में मिलती है। बहुत ही ज़्यादा लोकल लेवल पे ये यूज़ होती है। बहुत ही सस्ती है और ठीक ठाक इसकी क्वालिटी है। क्लास बी की ऑडियो आईसी है। इसका मैन्युफैक्चरर कोई पर्टिकुलर नहीं है, चाइना से ये मैन्युफैक्चर होकर आती है। बहुत सारे लोग बनाते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सुनने में ठीक ठाक इसकी ऑडियो क्वालिटी आती है। और इसका मार्केट में बोर्ड कुछ इस तरह से मिलता है। सिंपली 12 वोल्ट सप्लाई आप दीजिए और 4+4 वाट स्टीरियो आपके पास रेडी है। ब्रिज मोड में भी आप इसे चला सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी और इसके सस्ते होने की वजह से मैंने इसको अपनी लिस्ट में नंबर 8 पे रखा है। आप बेझिझक इस आईसी का यूज़ कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है हमारे पास TDA 2003 आईसी। ये एक सिंगल चैनल की 8 वाट की आईसी है जो 12 वोल्ट की सप्लाई से काम करती है और ये सिंगल सप्लाई से काम करती है। और ये क्लास AB का ऑडियो एम्पलीफायर है। देखने में 20-30 की तरह ही होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये ऑडियो देती है। डिस्टॉर्शन भी काफ़ी कम होता है। तो जहाँ पर आपको सिंगल चैनल की ऑडियो कई सारी यूज़ करनी है और कम वाटेज चाहिए, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटर्नल कंपोनेंट भी इसमें बहुत कम लगे होते हैं। इसका सर्किट बहुत ईजी होता है। अगर PCB नहीं है तो जनरल पर्पज़ PCB पे भी बना सकते हैं। तो ऑडियो क्वालिटी की वजह से ये आईसी मेरी लिस्ट में है सीरियल नंबर 7 पे। और मेरी लिस्ट में 6वें नंबर पे है एक बहुत ही पॉपुलर आईसी LA4440। ज़्यादातर लोग इसके नाम से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे और इसके साथ में मैं कुछ और आईसीज़ का भी नाम लेना चाहूँगा, जैसे 4445 और 1230। ये सब आईसीज़ एक ही टाइम की हैं, 80s के टाइम की। और दुख की बात यह है कि ये सब आईसीज़ आज के टाइम में ओरिजिनल आना बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी इनका यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैंने रखा है नंबर 6 पर। ये सारी आईसीज़ 2 चैनल की आईसीज़ हैं
और इनके रेडीमेड बोर्ड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। सिंगल आईसी से भी आप 2 चैनल चला सकते हैं और ब्रिज करके सिंगल आईसी से 1 चैनल आप चला सकते हैं। इन सभी की वाटेज लगभग सिंगल चैनल में 8-9 वाट के करीब होती है और ब्रिज मोड में अगर आप यूज़ करेंगे तो 19-20 वाट के करीब में होती है। ये एक बहुत ही धमाकेदार आईसी है, इसमें बहुत ज़्यादा पंच होता है। यद्यपि मेरे व्यू से इसमें नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और बिकॉज़ ये आईसीज बंद हो गई हैं, ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, तो इनको यूज़ करना हमें ठीक नहीं है। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में आज भी इसे इंडिया में लोग यूज़ कर रहे हैं और ये एक बहुत पॉपुलर आईसी है। अगर आपको भी अच्छी क्वालिटी की आईसी मिल जाती है तो आप इसे अच्छे पंच और तेज़ आवाज़ के लिए आंख मूंद के यूज कर सकते हैं। और अगली ऑडियो आईसी जिसे मैंने अपनी लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा है वो है TDA 7388। ये और सारी आईसी से इस मामले में अलग है कि इसमें एक साथ 4 चैनल दिए हुए हैं, यानी कि आप इस आईसी से एक साथ 4 स्पीकर चला सकते हैं और 24 वाट एक स्पीकर में आउटपुट आएगी, तो चारों स्पीकर में मिलाकर आपके पास 96 वाट की आउटपुट आ जाएगी। कहने को तो कंपनी इसे 42 वाट के लगभग एक चैनल में बोलती है, लेकिन एक्चुअल वाटेज लगभग 20 के आसपास आते हैं। और पुरानी जितनी भी आपने आईसीज देखी अभी तक नंबर 6 तक की, उससे काफ़ी अच्छी आईसी है। ये नए जनरेशन की आईसी है और इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट काफ़ी कम लगते हैं, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और आजकल के जितने भी कार एम्पलीफायर और छोटे मल्टी चैनल एम्पलीफायर्स आते हैं उसमें आईसी बहुत ज़्यादा यूज होती है और क्लास AB की आईसी होने की वजह से इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो इस आईसी को आप प्रेफर कीजिए बाकी सब पिछली आईसीज पे। 12 वोल्ट DC की सप्लाई पे ये आईसी काम करती है और ओरिजिनल आईसी की प्राइस लगभग 150 रुपये के करीब में है। डुप्लीकेट आईसीज मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती हैं इस तरह की, इसलिए आप सावधानी से ख़रीदें, थोड़ी सी महंगी ख़रीदें, लेकिन हमेशा ओरिजिनल आईसी ही ख़रीदें तो आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। दोस्तों मेरी अगली आईसी है TDA 2030। आप लोग इस आईसी से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इस सीरीज़ में कई सारी आईसीज आती हैं जैसे TDA 2030, TDA 2040, TDA 2050 और LM 1875 भी है। ये सारी आईसीज 5 पिन की हैं और पिन कॉम्पैक्टिबल हैं, एक आईसी की जगह आप दूसरी आईसी लगा सकते हैं। सभी की सप्लाई वोल्टेज और आउटपुट अलग अलग है। इसमें LM 1875 को सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। LM 2050 TDA 2050 भी उतनी ही पावरफुल और उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और ये सारी आईसीज बेसिकली ड्यूल सप्लाई यानी प्लस माइनस वोल्टेज पे काम करती हैं, सिंगल सप्लाई पे भी काम करती हैं, लेकिन इसके लिए फिर सर्किट को बढ़ाना पड़ता है। और ये सारी आईसीज क्लास AB की आईसी हैं और इसका डिस्टॉर्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम डिस्टॉर्शन इसमें आता है और बहुत ही स्वीट साउंड आता है। और 2030 जैसे 30 वाट की है, 2040 40 वाट की है, 2050 50 वाट की है। LM 1875 भी लगभग 30 वाट RMS की है। इन सभी आईसीज में LM 1875 को छोड़ के सारी आईसीज बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में उनकी ये रिप्लेसमेंट मिलते हैं जो कि ठीक ठाक काम करते हैं। और अगर आप इसके सर्किट को काफ़ी अच्छे तरीके से हैवी ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर के साथ बनाएंगे, अच्छे हीट सिंक के साथ, तो बहुत ही अच्छा पंच और बहुत ही स्वीट साउंड मिलता है। और इसके मार्केट में बोर्ड भी कुछ इस तरीके से मिलते हैं, आप मार्केट से बोर्ड लेके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अच्छे आवाज़ के लिए कर सकते हैं। तो अपने ऑडियो क्वालिटी की वजह से मेरी लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है और आप भी इस एम्पलीफायर को बाकी सारे एम्पलीफायर्स पे प्रीफर करें अगर आपको सिंगल चैनल के कई सारे एम्पलीफायर्स यूज़ करने हैं तो। और इन ऑडियो एम्पलीफायर आईसी की क्वालिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ स्टार्टिंग मॉडल के स्टूडियो ऑडियो मॉनिटर यानी कि स्टूडियो स्पीकर्स में भी इनका यूज़ होता है, जहाँ की बहुत एक्यूरेट साउंड रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अगर इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तभी कंपनी जिसे यूज़ कर रही है स्टूडियो मॉनिटर्स में। और नंबर 3 पर है मेरे पास एम्पलीफायर जो कि एक क्लास D ऑडियो है। इसमें मैंने कई सारी चिप ली हैं जैसे कि TPA 3116 और TDA 7498 और TDA 7492। ये सब क्लास D की ऑडियो आईसी हैं और स्टीरियो हैं और इन्हें आप ब्रिज मोड में भी यूज कर सकते हैं। 18 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक इनकी सप्लाई है अलग अलग, जैसा कि डाटा शीट आप देखेंगे। और लगभग 50 वाट से लेकर 100 वाट तक की इनकी आउटपुट है। काफ़ी अच्छे ये ऑडियो एम्पलीफायर हैं। बहुत छोटी सी किट इनकी मार्केट में कुछ इस तरह की आती है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इन्हें आपको रेडीमेड ही लेना पड़ेगा, अलग से चिप लेके बनाना बिना SMD PCB के पॉसिबल नहीं है। और इनकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पावर और पंच भी है। सबसे बड़ी बात क्लास D ऑडियो की जो होती है वो होती है एफिशिएंसी, यानी कि कम पावर कंज्यूम करते हुए ज़्यादा पावर आउटपुट देना।
उस मामले में ये सब चिप मास्टर हैं, बहुत कम हीट होती हैं और आराम से आप इससे बड़े साइज़ के 8 इंच 10 इंच के 2 स्पीकर आप इससे चला सकते हैं और बहुत ही अच्छी ऑडियो परफॉर्मेंस है। यद्यपि क्लास डी की ऑडियो परफॉर्मेंस अभी भी क्लास ए बी के पास में नहीं पहुंच पाई है, फिर भी इफ़िशियंसी और प्राइस के हिसाब से मैंने इसे थर्ड पॉइंट पे रखा है। इस तरह की किट आपको लगभग 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में मिल जाती हैं, जो रेडी टू यूज होती हैं। और हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर जो आईसी है दोस्तों, वो है ST माइक्रो इलेक्ट्रिक की TDA 7294 आईसी। ये एक बहुत ही पावरफुल आईसी है, 100 वाट RMS इसका आउटपुट है। वैसे नॉमिनल 70 वाट तक ये देती है 8 ओम के लोड पे, प्लस माइनस 35 वोल्ट की सप्लाई पे। यानी आप समझ गए होंगे कि ये एक ड्यूल पावर सप्लाई पे चलने वाली ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरनली इसके सर्किट में ऑडियो आउटपुट सेक्शन में मॉसफेट का यूज होता है, इसलिए इसकी आवाज़ बहुत तगड़ी होती है। और ये आईसी लगभग 150 रुपये में मिलती है। इस आईसी के भी फेक बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो आप थोड़ी कॉस्टली आईसी खरीदें लेकिन ओरिजिनल खरीदें। अगर फेक खरीदेंगे तो आप उतनी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे पाएंगे उससे और उतनी आउटपुट भी नहीं ले पाएंगे। और इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, डिस्टॉर्शन इस आईसी में बहुत ही कम है और उसकी वजह से ये आईसी भी प्रोफेशनल ऑडियो में भी कुछ इक्विपमेंट्स में यूज होती है, पावर्ड मिक्सर में और पावर्ड मॉनिटर्स में, स्टूडियो मॉनिटर्स में भी ये यूज होती है और बहुत सारे कराओके के इक्विपमेंट वगैरह जो आते हैं उसमें भी ये आईसी यूज होती है। आप आसानी से इसको पीसीबी पे बना सकते हैं और स्टूडियो क्वालिटी का मज़ा आप घर में ले सकते हैं। कुछ इस तरह के इस ऑडियो आईसी के बोर्ड मार्केट में मिलते हैं, स्टीरियो में भी मिलते हैं, 2 चैनल के रेडीमेड बोर्ड, और मोनो में भी मिलते हैं। तो आपको जिस तरह की ज़रूरत हो उस तरह का ले सकते हैं और फिर उसे बाद में कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बेसिक नॉलेज हो तभी इन बोर्ड्स को खुद से वायर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज और एम्पियर्स का यूज होता है। तो थोड़ी सी भी अगर आपने गलती कर दी तो धुआं निकल जाएगा और आईसीज ख़राब हो जाएंगी, बोर्ड भी ख़राब हो जाएंगी, आग भी लग सकते हैं और आपको करंट का झटका भी लग सकता है। तो बेसिक लेवल के लिए नहीं है। जो लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो इन बोर्ड्स का यूज़ करें। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बॉस तो एक ही होता है, इसलिए नंबर 1 की पोजीशन के लिए TDA 7294 और LM 3886 में बहुत तगड़ी लड़ाई थी, लेकिन मेरे ख्याल से LM 3886 इस पर भारी पड़ जाती है अपनी ऑडियो क्वालिटी की वजह से और कुछ अपने प्राइस की वजह से भी। ये आईसी आपको लगभग 300 से लेकर 350 रुपये के बीच में एक आईसी मिलती है। सिंगल चैनल की आईसी है और ये भी डुअल पावर सप्लाई पे काम करती है और इसकी एक्चुअल पावर आउटपुट 8 ओम के लोड पर 68 वाट कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल। और उस टाइम में इसका डिस्टॉर्शन 0.1% रहेगा, तो बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। और ये आईसी इतनी अच्छी है कि बहुत सारे स्टूडियो मॉनिटर्स में इसे यूज़ करते हैं और बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी के जो ऑडियोफाइल ग्रेड के इक्विपमेंट्स आते हैं, ऑडियो रिसीवर्स और पावर्ड स्पीकर्स, पावर्ड सबवूफर्स, उसमें इसे यूज़ किया जाता है। और इसका सर्किट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम कंपोनेंट लगे होते हैं, लेकिन इसकी वॉइस में एक नेचुरल बेस बहुत अच्छा होता है। उस वजह से इस आईसी को मैंने टॉप में रखा है। वैसे 7294 भी लगभग इसी क्वालिटी की आईसी है, लेकिन 7294 की ऑडियो क्वालिटी और 3886 की ऑडियो क्वालिटी में बेस का थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी वॉइस थोड़ी भारी होती है और 7294 की वॉइस थोड़ी सी हल्की होती है। यद्यपि आप बास ट्रिबल का बोर्ड लगा के उसको भी मेकअप कर सकते हैं। तो 3886 का बोर्ड मार्केट में कुछ इस तरीके से मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही सिंपल बोर्ड है, ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है और अच्छी पावर सप्लाई, अच्छे एम्पियर्स के साथ आप इसे यूज़ कीजिए। बहुत ही पंच वाली वॉइस आती है और बहुत ही थिक और बहुत ही स्वीट वॉइस आती है। इसीलिए इस आईसीज का प्लेस आज इंडिया में जो भी अवेलेबल ऑडियो आईसीज हैं उसमें नंबर 1 पे आता है। और सारे ऑडियो फाइल लोग जो कि अच्छी ऑडियो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, इसी आईसी को वो नंबर 1 पे रखते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें से मैं आपको 7294 और 3886 का सर्किट बना के कुछ दिनों में दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा पीसीबी की वजह से मुझे लेट हो रहा है, मैं पीसीबी बनाने के प्रोसेस में हूँ। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके पास भी इनके अलावा कोई और ऑडियो आईसी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक्स एंड बाय।